भारत। ये घर है 136 करोड़ लोगों का। यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स हैं और उन डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स इस देश को बहुत ही डाइवर्स बनाते हैं। यहाँ पर हर 5 किलोमीटर के बाद फोक डांस और फोक सॉन्ग्स बदल जाते हैं। हर घर में अपनी खुद की ओरिजिनल और ऑथेंटिक कहानियां मौजूद हैं। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी अगर हमारा देश किसी एक मीडियम में लैग करता है तो वो है हमारे देश का विजुअल मीडियम। विजुअल मीडियम यानी सिनेमा। What's wrong with using a little lipstick? You put red here, why not here? अब बहुत सारी ऑडियंस के लिए सिनेमा का मतलब सिर्फ बॉलीवुड होगा, पर ऐसा नहीं है। हमारे देश में हर साल 1800 से ज़्यादा फिल्में लॉन्च होती हैं। इन फिल्म्स को बनाने वाले फिल्म मेकर्स को क्रेडिट देने के लिए फिल्म अवार्ड शोज भी होते हैं। दुनिया भर में सबसे बड़ा अवार्ड शो जो सिनेमा के लिए माना जाता है वो है The Oscar for Best Picture is presented द अकेडमी अवार्ड्स, जिसको हम ऑस्कर भी कहते हैं। अब हमारे देश का ऑस्कर भैया से संबंध थोड़ा सा खराब है। इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि आखिरी 20 साल में हमारे देश से एक भी फिल्म ऑस्कर भैया के लिए नॉमिनेट भी नहीं हुई। तो ऐसा क्यों है? क्या हम फिल्म बेकार बना रहे हैं? क्या हमारा सिनेमा उस लेवल का नहीं है कि उनके लेवल को मीटअप कर पाए? क्या हमारी कहानियाँ ऑथेंटिक नहीं है? इन सब बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑस्कर्स क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड शो ऑस्कर है। 1929 में ये स्टार्ट हुआ और यूएस के 4 सबसे बड़े अवार्ड शोज में से ये एक है। 1957 में हमारी फिल्म मदर इंडिया ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। उसके बाद सीधे सलाम बॉम्बे और फिर लगाम। और अब आखिरी 20 साल से एक भी पिक्चर नॉमिनेट नहीं हुई। 1957 से 2021 तक सिर्फ 3 पिक्चरें ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। क्या कारण हो सकते हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। द सेलेक्टिंग कमिटी कौन है जो हमारी फिल्म में ऑस्कर्स भेजता है? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI एक कमिटी को अपॉइंट करती है जिनकी जिम्मेदारी होती है कि हमारी फिल्म ऑस्कर की फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भेजें। ये कमिटी 1957 से फिल्म्स भेज रहे हैं। 1957 में जब इन्होंने मदर इंडिया भेजी तो वो वहां ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई। और नॉमिनेट ही नहीं, उस साल जो फिल्म जीती थी जिसका नाम था नाइट्स ऑफ अरेबिया, उससे सिर्फ 1 वोट से हारी। नाउ ये कमिटी एक प्राइवेट कमिटी है और गवर्नमेंट इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करती है, पर इस कमेटी की इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है जो कि कुछ रोल प्ले करती हो हमारी मूवीज को स्टैंड आउट करने के लिए। अगर इस बात को हमें समझना है तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने होंगे। 2019 ऑस्कर्स इंडिया की तरफ से जो पिक्चर भेजी गई उसका नाम था गली बॉय। ये पिक्चर इंडिया में कमर्शियली हिट थी और टेक्निकली भी काफ़ी अच्छी पिक्चर थी। इस पिक्चर को डायरेक्ट किया था जोया अख्तर ने। अब ये पिक्चर वहाँ पर नॉमिनेट क्यों नहीं हो पाई? गली बॉय को अगर हम देखें तो वो काफ़ी हद तक एमिनेम की फिल्म 8 माइल से वो काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। साल 2019 में और भी मूवीज़ आई जैसे कि साउथ से सुपर डिलक्स, कुंभलंगनी नाइट्स, तुम्बाड़, ऐसी कई सारी फिल्म्स आई जो कि 2019 में हमारे लिए ऑस्कर नॉमिनेशन ला सकती थी, पर हमने भेजी गली बॉय। अगर हम 2012 के ऑस्कर्स को देखें तो उस टाइम जो इंडिया से मूवी भेजी गई थी वो थी अनुराग बासु की फिल्म बर्फी। अब बर्फी भी काफ़ी हद तक चार्ली चैपलिन की कॉपी है। 2012 में गेम्स ऑफ वासेपुर भी आई जो कि एक कमर्शियली हिट फिल्म थी और उसका कंटेंट और कहानी एकदम ऑथेंटिक ओरिजिनल था। हम क्यों अपने रूट्स पे ना जाकर वो कहानियाँ नहीं भेजते जो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है? गेम्स ऑफ वासेपुर तो फिर भी सबने देखी होगी, पर जो साउथ इंडियन सिनेमा है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है,
हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए, वहाँ से भी मूवीज़ निकाल कर भेजनी चाहिए। वहाँ पर जो मूवीज़ जाती हैं उनको स्क्रीन करने में पैसा लगता है, और पैसा लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो फिल्म जीत भी जाए, क्योंकि फॉरेन फिल्म कैटेगरी में बस इंडिया की फिल्म्स नहीं आती, हर देश से उनकी बेस्ट फिल्म्स आती हैं। उसके बाद भी अगर हम पैसा लगाकर वहाँ पर अपनी मूवी स्क्रीन कर दें, तब भी जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। इस डर की वजह से वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा पैसा लगाता नहीं है और हमारे जीतने के चांसेस और कम हो जाते हैं। और वैसे भी इंडिया में 90% जो कमर्शियल फिल्म्स हैं वो सिर्फ मसाला फिल्म्स हैं, और वो एक सिस्टम के तहत काम करती हैं जिसमें प्रोड्यूसर पैसा लगाता है और उसको उतना ही ज़्यादा पैसा वापस मिल जाता है। पर हम ध्यान दें अगर, तो ऑस्कर्स बेसिकली है किसके लिए? ऑस्कर्स में 23 कैटेगरीज हैं और वो एक यूएस का इवेंट है जिसमें 90% फिल्म्स इंग्लिश फिल्म्स कंसिडर करी जाती हैं। हमारी फिल्म्स उन 23 कैटेगरी में से सिर्फ एक कैटेगरी में फिट होती है, जो कि है फॉरेन फिल्म कैटेगरी। उस एक कैटेगरी में भी डिफरेंट फिल्म्स आती हैं, उसमें से जीतना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये सब सोचने और देखने के बाद भी हम क्यों ऑस्कर्स के पीछे रहते हैं? तो मेरा इस वीडियो से पॉइंट क्या था? ये क्यों है कि हम ऑस्कर्स को ही सुप्रीम मानते हैं और उसको ही इम्पोर्टेंस देते हैं? हमारे खुद के अवार्ड शोज उस क्वालिटी को स्टैंड आउट नहीं कर पाते हैं जो वहाँ पर हो रहा है। सो माई होल पॉइंट इज, अगर हम अपनी मूवीज और अपने अवार्ड शोज की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं तो हम बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। क्योंकि अगर 90% ऑडियंस को ये नहीं पता कि द डिसाइपल और कोर्ट मूवी क्या है, और वो चैतन्य तमहाने जैसे डायरेक्टर को नहीं जानते, तो शायद हम सचमुच ही कुछ गलत कर रहे हो।